वक्त एक नारा बुलंद हुआ, ये नवाब सोनगस ने मलाले चाय चने वोट करने हवाले। अब यही नारा हमने इस इलेक्शन में दोहराना है, ये नवाब सोनगस से मलाले चाय चने वोट करना हवाले। यही करना है ना। कोई मलाल की गुंजाइश नहीं रखनी है, कोई नाराजगी की गुंजाइश नहीं रखनी है, कोई मायूसी की गुंजाइश नहीं रखनी है। हमने अपने हल के निशान को, अपने हल के बटन को, अपने अलायंस के उम्मीदवार जनाब मजीद लाडवी साहब को कामयाब करके भेजना है, ताकि आपकी नुमाइंदगी हो, आपकी खिदमत हो और आपके मुताबिक। पहले मैं इसी तरह इनके लिए कैंपेन करने आया, वोट मांगने आया, तो उस वक्त मैं होम शालीबुग असेंबली हल्के के हिसाब से वोट मांगता था। आज होम शालीबुग का इन्होंने नाम ही गायब कर दिया। पता नहीं होम शालीबुग की तरफ इनको क्या जिद थी, क्या नफरत थी, क्या नाराजगी थी कि उन्होंने मजीद साहब को यहाँ से जितवाया कि होम शालीबुग का नाम ही उड़ा के इन्होंने कोई अनंतनाग वेस्ट, अरे ना वेस्ट ईस्ट ये क्या है ना, अनंतनाग है, होम शालीबुग है, शांगस है। आपको ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ करने की क्या जरूरत थी? लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में कई सारी चीज़ों का इलाज होगा, मुझे उम्मीद है कि 26 में दोबारा डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो कायम होगा और इंशाल्लाह हम होम शालीबुग जो है आपको वापस लौटा देंगे, ताकि कम से कम आपका घर महफूज रहे। ये आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। दिल्ली बीजेपी एक ही लगातार साजिश है। ये लोग जो भी माइक इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनका भी निशान है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की पीटीए की हैसियत से जो है यहाँ इलेक्शन में उतर आए हैं, आपके वोट को तकसीम करने के लिए, आपके वोट का बंटवारा करने के लिए। और हम कब तक ये गलती करें? हम कब तक अपनी आवाज़ जो है उसको कमजोर करते रहे? हम कब तक दिल्ली को यहाँ जो है हमारे हकूक पे जो है राज रखने लगे? हम कब तक अपने जो है ज़मीनों को खतरे में डालें? हम कब तक अपने रोजगार को खतरे में डालें? कहीं ना कहीं तो हमें कहना पड़ेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं, बस यहाँ तक और नहीं। यहाँ तरह तरह के लोग आज मैदान में उतरे हुए हैं, तरह तरह के नारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक जेल से हमारे साथी परसों छूट के आए, बारामूला में जलसा किया। आज मैंने सुना अनंतनाग स्टेडियम में जलसा था, शायद उम्मीद 10-15 हज़ार लोगों के जलसे की थी। कितने थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर 15,000 से कम थे तो मुझे उनके लिए अफसोस है। वो आए हैं अपना यहाँ दुकान खोलने के लिए, जिसका सबको हक है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर वाकई आपको लगता है कि बीजेपी ने यहाँ जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी की, अगर आप मसले कश्मीर के हल के हवाले से बात करते हो, अगर आप पीएसए को हटाने के हवाले से बात करते हो, तो खुदारा मुझे बताइए ना, आप बीजेपी की मुखालफत क्यों नहीं कर रहे? आपको सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत नजर आती है। आप मुखालफत करते हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की करते हो, आप एजेंडा की मुखालफत करते हो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की करते हो। आखिरकार हम लोग इलेक्शन में मैदान में उतरे हैं, हमने कांग्रेस के साथ एक अलायंस किया। क्यों? क्योंकि हम लोगों को बताना चाहते थे कि बीजेपी को रोकने का सिर्फ एक तरीका है। हम ये अलायंस इलेक्शन के बाद भी कर सकते थे, लेकिन फिर हमारे मुखालिफ हमारे ऊपर शक की उंगली उठाते हैं। वो कहते हैं इन लोगों ने अंदर अंदर से बीजेपी के साथ रिश्ता जोड़ा है, जिस तरह अल्लाह मगफिरत करें उन्हें मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने 2014 के इलेक्शन में किया था। और ये मेरी बात नहीं है, उस वक्त उनके सबसे करीबी साथी अल्ताफ बुखारी साहब, जो आज अपनी अलग तंजीम लेके यहाँ वोटों के बंटवारे के लिए और वोट तकसीम करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं, उन्होंने खुद अपनी तकरीरों में, अपने इंटरव्यूओं में कहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, उनका रिश्ता 2014 के इंतखाबात से पहले ही जो है कायम किया गया था। आज वो लोग फिर
मतलब कि हम तय करेंगे, वो तय करेंगे पीडीपी वाले कि वजीर आला कौन होगा। मतलब उन्होंने पहले ही तय किया है कि उनकी हुकूमत नहीं बनेगी। अगर पीडीपी ने पहले ही इस चीज़ को तस्लीम किया है कि उनकी हुकूमत बननी नहीं है, आप क्यों उनको मौका दे रहे हो दोबारा बीजेपी की गोद में जाके बैठने का? क्योंकि इन लोगों ने 2014 में भी धोखा दिया। क्या भूल गए 2014 के नारे? उस वक्त यही कलमदवात वाले, यही उम्मीदवार जो आज मैदान में पीडीपी का मैंडेट लेके मजीद लारमी साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा है, क्या उसने उस वक्त इलेक्शन के दौरान नहीं कहा कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी को कामयाब करना होगा? यही नारा था जगह जगह, हर गली कोचे में। और फिर जब आपने यहाँ पीडीपी को अक्सरियत सीटें दी, उसके बाद क्या हुआ? वो सीधा जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए। और जिस बीजेपी ने हमारा झंडा, हमारा आईन 370, 35A, हमारी ज़मीनें, हमारे नौकरियां, हमारे ठेके, सारा कुछ तहस नहस किया। खुदारा अब तो समझ जाओ। मेरी आपसे मौजूदा गुजारिश है, हाथ जोड़ के मेरी आपसे अपील है, इस बार अपने वोट को जो है सही इस्तेमाल करो। इस बार कम अज कम आप वहाँ वोट दो जो आपके हकूक़ के लिए लड़े, जो आपकी आवाज़ बुलंद करे। हमने पार्लियामेंट के दौरान आप यहाँ से और श्रीनगर से कहा था कि आप हमें मेंबर दो, हम वहाँ आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे। जब से हमारे दो उम्मीदवार जीत के गए, चाहे मियां अल्ताफ साहब की सूरत में या श्रीनगर से आगर रुल्ला साहब की सूरत में, उन्होंने कोई मौका ऐसा नहीं गवाया जहाँ पे उन्होंने बोला नहीं, जहाँ पे उन्होंने जम्मू कश्मीर के आपके लोगों की, हमारे, इनकी, मेरे मजीद लारमी साहब के जज्बातों की तर्जुमानी नहीं की। बिल्कुल इसी तरह अब यहाँ पे मिनिस्टर की बात की, ठीक है ना? आप मजीद लारमी साहब को मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहते हो, मैं भी इसको मिनिस्टर के तौर पर देखना चाहता हूँ, लेकिन मिनिस्टर बनने के लिए पहले एमएलए बनना जरूरी है ना? बिना एमएलए कोई मिनिस्टर नहीं बनता। और इस बार मिनिस्ट्रियां भी कम होंगी, तो मिनिस्ट्री तय होगी लीड के मुताबिक। जितनी ज्यादा लीड उतना बड़ा महकमा। तो अगर वाकई हम चाहते हैं कि जो मंशूर में वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं, चाहे वो यहाँ महीनों के अंदर नौजवानों को 1 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजमतें देने की बात हो, चाहे वो राशन कार्ड के जरिए दोबारा चीनी, मिट्टी का तेल और सही स्केल के मुताबिक राशन देने की बात हो, चाहे वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करने की बात हो, चाहे वो साल में 12 मुफ्त गैस सिलेंडर फराहम करने की बात हो, चाहे हमारे बच्चों को, बच्चियों को स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी के लेवल तक मुफ्त तालीम फराहम करने की बात हो, चाहे हमारे गुजर बकरवाल भाइयों के लिए फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जंगलों पे हक, चाहे वो हो, चाहे हमारे सोशल वेलफेयर स्कीमें हो, विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, चाहे वो हो, चाहे हमारी बड़ी सियासी लड़ाई मरकज के साथ 370 को लेके, 35A को लेके, रियासत के दर्जे को लेके, अगर हम और जो फिर पिछले दरवाजे से जो है हुकूमत में शामिल होने की कोशिश करता है। पीडीपी और उनके सदर की बेटी ने जैसे ही ये बयान दिया कि वो इस इलेक्शन के बाद किंग मेकर होंगे, ये साबित हुआ कि वो ये इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो दोबारा बीजेपी को इख्तिदार में लाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने 2014 में भी इसी तरह बीजेपी को हुकूमत में शामिल किया और उसका हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं। दोबारा भी उनका यही इरादा है, इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि किंग मेकर बीजेपी को यहाँ किंग जो है बनाने के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। कौन से उनके पास हैं ये 18-20 दिन अपना कैंपेन करने के लिए। मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का है कि वो अकेले ही आए। जो बंदा ये कहता है कि मैं
जेलों से कश्मीरियों को छुड़वाना चाहता हूँ, जो ये कहता है कि जेल में कोई होना नहीं चाहिए, उसने अपनी रिहाई का तो 20 दिन के लिए बंदोबस्त किया, लेकिन किसी और की रिहाई का बंदोबस्त नहीं हुआ। कम अज़ कम उनके लिए भी लड़ता, उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करता। ये कहता कि मैं तब तक नहीं निकलूँगा जब तक बाकी नहीं निकलते, लेकिन खुद तो निकल आया, बाकियों को अपने साथ नहीं लाया। ये हम लोग हैं, हम अकेले अपनी बात नहीं करते। हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर के नौजवानों के साथ वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम 2 अहम कदम उठाएंगे। एक तो बाहर के जेलों से हम अपने कैदियों को वापस लाएंगे, और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर से PSA का कानून जो है वो हमेशा के लिए हटा देंगे। इंजीनियर रशीद साहब जो हैं वो हुकूमत बना नहीं सकते। अगर वो हुकूमत बना नहीं सकते तो इस तरह के इक़दाम उठा नहीं सकते। मैं वोटरों से गुजारिश करूँगा कि इस बार अपने वोट को वो ज़ाया ना होने दें, वो वोट उन तंजीमों को दें जो कल हुकूमत बनाने के काबिल हों, और ये 2 ही तंजीमें हैं जो मिल के यहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन अब वो इलेक्शन अलग था, ये इलेक्शन अलग है जी। ना नॉर्थ कश्मीर में पार्लियामेंट का नतीजा जो है दोबारा रिपीट होगा, और बाकी जगहों में भी मुख्तलिफ तरीक़ों से इलेक्शन लड़ा जाएगा। पार्लियामेंट इलेक्शन में जमात इस्लामी का कोई फैक्टर नहीं था, इस इलेक्शन में जमात इस्लामी फैक्टर है। पिछली इलेक्शन में इतने आज़ाद उम्मीदवार नहीं थे। इस इलेक्शन में जहाँ तक मुझे मालूम है पहले 2 फेज़ों में लगभग 50% उम्मीदवार जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो ये कहना कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन के नतीजे जो हैं वो असेंबली के इलेक्शनों में के नतीजों में तब्दील होंगे, बिल्कुल नहीं, नतीजे अलग होंगे। और वैसे भी मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं कितने लोग थे ना उसके जलसे में यहाँ स्टेडियम में, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000। फिर तो मैं डर गया ना, अगर 25,000 से ज़्यादा थे तो फिर खतरे की गुंजाइश है, लेकिन अगर 25,000 से कम थे तो फिर पता नहीं लोग कहाँ गायब हो गए। थैंक यू सर।